धक्का देगा तो यहाँ से 2 बार धक्का दिया जाएगा। अगर चाइना तमीज से रहेगा तो हम लोग तमीज से रहेंगे। और इतनी छोटी सी बात है सर। वाले से मैं भारत की सरकार से यही कहूंगा कि एग्रेशन इज बेस्ट डिफेंस, ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस। एग्रेसिव With India making aggressive moves from both western and eastern sections of China, इंडिया अग्रेशन कर रहे हैं, वो मुलाकात नाकाम हो गई है। लेकिन इतने खराब हुए हैं ये मुझे पता नहीं था, ये मुझे अंदाजा नहीं था कि इतने खराब। आपने बोला सही बात है। देखिए, हम बिगाड़ना किसी मुल्क के साथ नहीं चाहते, हम पाकिस्तान के साथ भी बिगाड़ना नहीं चाहते। क्यों बिगाड़ना? जियो और जीने तो अमन से रहो, पर पाकिस्तान को हजम नहीं होता। उसी तरीके से सर कभी कभी ऐसा लगता है कि चीन को भी हजम नहीं होता। ठीक है, फिर उसके लिए क्वाड है सर, उसके लिए ऑकस है, कोई और लोग हैं। देखिए, ऑकस में इंडिया हो ना हो, है तो ये हमारे पार्टनर्स, है तो हमारे पार्टनर्स। अभी अंदर की बात ये पता लग रही है, जो र्यूमर्स हैं, अब मुझे नहीं पता, बट न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए बात हो रही है फ्रांस से सर, इंडिया की, है ना। अब हमारे पास भी न्यूक्लियर सबमरीन है, तो फिर ये एक स्टेलमेट पे आ जाता है, जिसको एमैड भी कहते हैं ना, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, की तुम्हारे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, हमारे पास। तो न्यूक्लियर सबमरीन हैज अ डिफरेंट मीनिंग, इट इज नथिंग टू विद न्यूक्लियर वेपन्स, इट इज द एनर्जी ऑफ द सबमरीन। वो कहां से आती है? डीजल से नहीं आएगी, अब इससे आएगी, बट इट्स फार बेटर न्यूक्लियर सबमरीन। तो इस तरीके से इंडिया इन्वेस्ट कर रही है ना। अच्छा होता कि चाइना ये सब नहीं करता, तो हम लोग भी सर हेल्थ केयर के ऊपर इन्वेस्ट ज्यादा कर पाते, एजुकेशन के ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट कर पाते, जो हमारे गरीब हैं उनकी ज्यादा मदद कर पाते। लेकिन अब मजबूरी है, क्या करें? अगर चाइना धक्का देगा तो फिर वापस इंडिया भी धक्का देगा। और इंडिया अब ऐसा मुल्क तो है नहीं सर कि चाइना धक्का दे दे और चाइना बोले कि पीछे चले। ना हमारी सरकार ऐसी है सर, ना हमारे लोग ऐसे। तो अगर चाइना एक बार धक्का देगा तो यहाँ से 2 बार धक्का दिया जाएगा। अगर चाइना तमीज से रहेगा तो हम लोग तमीज से रहेंगे। और इतनी छोटी सी बात है सर, वी आर बिल्डिंग अप अलायंसेस। हमें एक चीज पता लग गई है कि चाइना से सिर्फ हम नहीं, बहुत मुल्क नाखुश है, बहुत मुल्क नाखुश है सर। जापान नाखुश है, ताइवान नाखुश है, आपका इंडोनेशिया नाखुश है, मलेशिया का भी अभी कुछ चल रहा है उनके साथ सर, अभी रिसेंटली हुआ है मलेशिया का, जापान। ये सारे मुल्क जो हैं सर आसपास के, जो सी फेयरिंग नेशंस हैं, जिनके सी पोर्ट्स हैं, ये सब के सब चाइना से नाखुश है सर। तो जो नाखुश लोग हैं, इनको मिला के एक ब्लॉक बना के सबके साथ अपनी एक बातचीत करके चाइना कैन बी स्टॉप। तो चाइना अकेला है, चाइना की हेल्प के लिए कौन है सर? नोबडी इज देयर टू हेल्प चाइना। ठीक है, चाइना के कर्ज के तले कोई मुल्क दबा होगा, वो होगा, मैं मना नहीं करूंगा कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन फिजिकली चाइना की मदद कौन करेगा सर? विच कंट्री इन द वर्ल्ड विल सेंड इट्स नेवी टू हेल्प चाइना? क्योंकि चाइना ने जिनको दबा के रखा हुआ है वो तो गरीब मुल्क है सर। पाकिस्तान के पास ना के बराबर नेवी है सर, इट हैज नो नेवी एट ऑल। कुछ फिशिंग बोट्स हैं जिसको ग्रीन और व्हाइट कलर में, जिसको नेवी कहता है, इट हैज नो डिस्ट्रॉयर, इट हैज नो एयरक्राफ्ट कैरियर। वो सबमरीन उसके पास ऐसे टूटी फूटी 2-3 है सर, जहाँ पानी चूता रहता है जिसमें सर। दे डोंट हैव एनी नेवी, हु इज गोइंग टू हेल्प? अगर भगवान ना करे कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो चाइना की मदद कौन करेगा? और अगर यहाँ पे 10-15 मुल्क एक साथ लड़ गए चीन से, तो चीन का तो हलवा बन जाएगा सर। तो ये चीज है, हम लोग भी अपना कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग व्हिच इज अगेंस्ट चाइना। सो चाइना आल्सो अंडरस्टैंड, तमीज से चीन रहे। यही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साहब, आज आपने हमें वक्त दिया। हम हर हफ्ते आपके शुक्रगुजार होते हैं। दोनों शहरों का फासला क्यों बढ़ा है? अच्छा, तो हो सकता है कोई सीडी वीडियो चेक करके उसके ऊपर जरा तहकीक करके बताया जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो एक मामला जो है वो बदकिस्मती से बहुत खराब हो गया है इस खत्ते में। और वो खराब इस तरह से हो गया है कि मेरी कुछ तवक्कुआत से, मतलब मैं तो इसको डिस्कस इस पे करता रहा हूं, लेकिन मुझे अंदाजा ये नहीं था कि ये इतनी तेजी के साथ ये खराब होगा। और ये खराब इस तरह से हुआ है कि कल चाइना और इंडिया, अब इसमें ये मामला बहुत ज्यादा बुराई की तरफ जा रहा है, चाइना और इंडिया के दरमियान। मुज़ाकरात भी नाकाम हुए, आपने कल बताया। नहीं, मुज़ाकरात तो मैंने एक हल्का सा उस वक्त आपसे हल्का सा जो मेरे पास एक खबर थी, मुख्तसर सी खबर, वो मैंने बताई थी जी सर। और किसी के पास और कहीं डिस्कस नहीं हुआ ये बात कि इंडिया और चाइना के मुज़ाकरात चल रहे हैं। उनके मीडिया में भी डिस्कस नहीं हुआ कि उसका क्या नतीजा निकला है। लेकिन यहाँ पर इस प्रोग्राम में जब ये ऑन एयर जा रहा था तो मैंने बात की थी कि मेरे पास ये खबर आई है कि खराब हो गए, मुलाकात नाकाम हो गई है। लेकिन इतने खराब हुए हैं ये मुझे पता नहीं था, ये मुझे अंदाजा नहीं था कि इतने खराब हुए हैं। अब तक जितने मुज़ाकरात हुए हैं ना, ये 13वें मुज़ाकरात थे कोर कमांडर लेवल पे, और उनके वेस्टर्न कमांड के लीडर थे चाइना से, और इनके 14वीं कोर कमांडर, जो 14वीं कोर है उसके जो कमांडर थे वो थे। लेकिन ये जितने मुज़ाकरात हुए हैं गुजरे साल
जब से इंडिया और चाइना के दरमियान झड़पें या जंग या जो भी कहा जाए उसको, ये एक तो सबसे इसका कम टाइम था, यानी 9 घंटे, ये 9 घंटे कम था। हाँ, ये 18 घंटे चलती रही है गुफ्तगू, तो ये सबसे छोटा था। दूसरी जो बात है वो ये है कि इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस चाइना की कोई मुश्तरका प्रेस स्टेटमेंट नहीं आई, बल्कि चाइना की तरफ से प्रेस रिलीज उनकी मिनिस्ट्री ने जारी की, और उसमें जो है उन्होंने कमेंट्स दिए इसके ऊपर। जो हमारी 21वीं स्लाइड है, उन्होंने कमेंट्स दिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तरफ से चाइना इंडिया मिलिट्री टॉप। इससे ज्यादा सख्त स्टेटमेंट उनकी नहीं आई आज तक जी, ठीक है। ये उनकी क्लैरिटी के साथ एक स्टेटमेंट उनकी आई, और क्या राउंड था जी, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है। अच्छा, इसमें मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि जब ये हो रही थी, जब ये चल रहा था सारा सिलसिला, तो उसके दौरान इंस्टेड ऑफ मिसजजिंग द सिचुएशन, द इंडियन साइड शुड चेरिश द हार्ड वन सिचुएशन, ठीक है, एक सीनियर कमांड ने कहा, और ये यहां तक बात होगी। ग्लोबल टाइम्स इस दौरान, उनकी मैं खबर भी बताता हूं, लेकिन उनके ट्वीट्स चल रहे थे। ग्लोबल टाइम्स सोशल मीडिया पे जो ट्वीट्स दे रहा था, उनका ट्वीट ये था कि न्यू दिल्ली मिनिस्टर जो है जियो लीजिंग ने कहा कि चाइना ने बहुत कोशिश की है, डिमॉन्स्ट्रेट किया है सिंसेरिटी को, डिस्कलेट हो जाए, लेकिन इंडिया इंसिस्ट कर रहा है अनरियलिस्टिक डिमांड्स, ठीक है, अनरियलिस्टिक यानी जो मुमकिन नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इंडिया फैंटेसाइजेस, ख्वाब देखता है कि चाइना यूएस कंपटीशन, कि चीन का अमेरिका का जो है कुड ब्रिंग अबाउट अपॉर्चुनिटीज फॉर इट टू रीप इजी प्रॉफिट्स एट द इंडिया चाइना बॉर्डर। इट इज नाइव फॉर इंडिया टू डील विद चाइना whose GDP is 5 times। अच्छा, तो तीसरा ये हो गया। फिर उसके बाद आया with India making aggressive moves from both western and eastern sections of China। इंडिया अग्रेशन कर रहा है, इंडिया जहरियत पे उतर गया है। चाइनीज experts warned that India would trigger another conflict and PLA must be ready to respond। भारत की जहरियत का मुकाबला करने के लिए PLA तैयार है। इन्होंने कहा था ना उस दिन के हमने कोई लोग पकड़े, ये सारा उसका रिस्पॉन्स देखें आप। चाइना on Monday slammed India for its unreasonable, ये आज unrealistic demand made through the latest military talks over border dispute। Experts said India aggressively conspired for Chinese territories against practical needs of both sides to manage difference। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद जो है इसको अब जनाब वहीं पे हम देख लेते हैं। दोस्तों, आपको चौमुखी लड़ाई लड़नी है, मतलब भारत को चौमुखी लड़ाई, मतलब चारों तरफ से आप पे हमले हो रहे हैं। उसमें जो मेन है, एक तो पाकिस्तान है, एक तरफ बैकग्राउंड में चाइना का सारा हिसाब किताब चल रहा है। चाइना लद्दाख में बार बार अपनी फौज को बढ़ा रहा है, घटा रहा है। ये एक प्रेशर टैक्टिक्स हैं ताकि भारत की आर्मी का वहाँ पे, अब जैसे चाइना ने लद्दाख में आर्मी को अचानक इतना बढ़ा दिया, भारत को भी आर्मी बढ़ानी पड़ी। तो भारत की आर्मी की उसको डिवाइड करने के लिए अब आपका चाइना का बॉर्डर जो है वो आसाम से लेके मणिपुर से लेके तो पूरा यहाँ तक आता है, जम्मू कश्मीर तक, पूरा आपका नॉर्दर्न बेल्ट। वो चाइना वहाँ पे खेल रहा है अपना, और भारत की आर्मी को ऑक्यूपाइड रखने के लिए, ताकि इधर भारत की आर्मी की तवज्जो डिवाइड हो। हालांकि ऐसा है नहीं है, भारत की एक ह्यूज आर्मी है और भारत कैपेबल है पूरे अपने बॉर्डर्स को कंट्रोल करने के लिए। सी रूट्स को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन्स को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के जो बॉर्डर है ना, वो बड़े सिविलियन अर्बन एरियाज में हैं, रूरल एरियाज में हैं, पता ही नहीं चलता कि कब कहाँ से कोई इन्फिल्ट्रेशन हो जाए। इसी तरह चाइना और भारत के जो बॉर्डर हैं वो पहाड़ी इलाकों में हैं, तो उससे भी मूवमेंट आसानी रहती है इन्फिल्ट्रेटर्स की। तो बड़ी एक खतरनाक सिचुएशन में भारत इस वक्त टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है जंग, और उसमें भारत डिप्लोमेटिकली इसका थोड़ा सा जवाब दे रहा है। यहाँ पे मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं भारत सरकार को कोई मशवरे दे सकूं, लेकिन मैं अपनी एक छोटी सी जो मेरी व्यू है चीज़ों के ऊपर, जो नज़र है मेरा, उसके हवाले से मैं भारत की सरकार से यही कहूँगा कि एग्रेशन इज़ बेस्ट डिफेंस, ऑफेंस इज़ बेस्ट डिफेंस।
एग्रेसिव पॉलिसी पे आए। क्या एग्रेसिव करें? जब पाकिस्तान भारत के कश्मीर कार्ड को यूज कर रहा है, जब पाकिस्तान एक नॉन एग्जिस्टेंट खालिस्तान मूवमेंट को इतना प्रमोशन दे रहा है, जब पाकिस्तान भारत के माइनॉरिटीज को प्रोवोक कर रहा है, भारत के पंजाबियों को, सिखों को, फार्मर्स प्रोटेस्ट के हवाले से प्रोवोक कर रहा है, तो आप भी एग्रेसिवली आ जाएं और बलूचिस्तान और सिंधु देश की आज़ाद इंडिपेंडेंट स्टेट इन एग्जाइल न्यू दिल्ली में खोल दें और हमें मौका दें कि हम अपनी आज़ादी हासिल करें। हम नहीं कहते कि आप हमें हथियार दें, हम नहीं कहते कि आप हमें मिलिट्री सपोर्ट दें, हम कहते हैं हमें थोड़ा डिप्लोमेटिक सपोर्ट दें।